हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है योर करियर इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपके करियर में कैसा होने वाला है, आपके साथ आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपको किस किस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, ये आज की रीडिंग में हम बताएंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और सवालों के जवाब पाने के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये आपके क्वारंटीन टाइम, जो इस टाइम पे हम जिस सिचुएशन में हैं, जैसे कि हम लॉकडाउन में हैं, तो ये अभी से नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखे हैं। ये पाइल फर्स्ट है जो सत्या का सिंबल है, पाइल 2 ओम सिंबल है एंड पाइल 3 इनफाइनाइट सिंबल है। आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको रेजोनेट कर रहा है। और मैं बढ़ती हूँ पाइल 1 की रीडिंग के लिए, और पाइल 2 और पाइल 3 से मैं मिलती हूँ उनकी रीडिंग में। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया है, प्लीज़ अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज पर योर कार्ड्स यू आर एट अ गुड पोजिशन। मैं बताना चाहूँगी कि आपके कार्ड्स को देख कर के लिए मैं फील हो रहा है कि आपने अपने लास्ट कुछ ईयर्स में काफ़ी कुछ हासिल किया है। वो आप कंसिडर करते हैं या नहीं, लेकिन जो आपका ग्राफ है वो करियर को लेके अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। एज पर योर कार्ड्स मैं बताना चाहूँगी कि बिजनेस, टैलेंट या फिर अपनी जो स्किल्स को लेके जो काम करने होते हैं, जो अपनी स्किल्स को लेके जो करियर होते हैं, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। मतलब कि उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनको रियलिटी में लाना चाहते हैं। मतलब कि जो आपके ड्रीम्स रहे हैं, जो आपके बचपन से आपको जो पैशन रहा है, जो आपकी हॉबी रही है, आप उनको अगर आप उनको परस्यूट करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं करियर में सक्सेसफुल होने की। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो बताना चाहूँगी मैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी या फिर स्पोर्ट्स या फिर राइटिंग, जो ऐसे ही जो बचपन में हमारी जो हॉबीज़ रहती हैं, आपका उनमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एज पर पेज ऑफ सॉर्ट्स मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पास एक मैसेज आए, एक मैसेज के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी आए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, जिससे आपकी लाइफ में आपके करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अब्रॉड जाने के लिए भी, हो सकता है आपके लिए मेल आए, या फिर आपको बिजनेस से या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई मेल या कोई मैसेज आए, या फिर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन ध्यान रहे आप उन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। वो एक पर्सन के रूप में भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाए। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक मैसेज को ही रिवील करता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो, कोई यंग पर्सन हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला हो। अगर आपके पाई को देखें तो आपके सभी कार्ड्स में श्योरिटी से सक्सेस है, बस आपको अपनी स्किल्स को शार्पन करना होगा। जैसे टीम में है अगर आप, तो एक लीडरशिप क्वालिटी शो करनी होगी। मेक श्योर टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कि हो सकता है कि आपको रिजेक्शन भी मिले और आपको क्रिटिसिज्म भी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पैशन को लेके या फिर अपने ऑफिस में किसी वर्क को लेके अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, और अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि लोग हमको बिलीव नहीं करते हैं
लेकिन जब हम धीरे धीरे सक्सेसफुल होते जाते हैं, हमको सक्सेस मिलती जाती है, सो लोग फिर हमारी चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं और हमको रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जो पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपकी जो करियर चॉइस है उसमें आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, मतलब कि आप फैमिली जो चाहती थी उस करियर में नहीं है शायद। बट ध्यान रहे, आप जिनको भी अपना मेंटर चूज़ करेंगे वो आपके वेल विशर हो, मतलब कि जो आपको कामयाब देखना चाहता हो। हर किसी से अपने आइडियाज़ को शेयर ना करें। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप एक सोशल कम्युनिटी बना लें, हो सकता है आप एक ग्रुप बना लें और जिसमें कि आपके जैसे सेम करियर वाले जितने भी आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो आप एक दूसरे की हेल्प करें जो सेम एज के होंगे, और आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। इन दोनों ही कार्ड से पता चलता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप सोचते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या कि आपका जो पैशन है, मन है जो करने का, उस काम को करें, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा और आपको इन दोनों की हेल्प से सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राइटर हैं या फिर आपको सॉन्ग राइटिंग अच्छा लगता है या एडिटर बनना अच्छा लगता है, या फिर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं बिज़नेस को लेके, आप कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। इन सब में जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आपको अपने पैशन और अपने आइडियाज़ को लेकर दोनों को ध्यान में रखकर अपना करियर चूज़ करना होगा, उसी में आपकी करियर की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं मगर आपका अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका मन है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आप नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में बहुत अच्छे से अपने जॉब के साथ में एक साइड बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके आइडियाज़ ही हैं, वो ही आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी आपके लिए जो आपका मन होता है, जो आपके पैशन से रिलेटेड है, आपको उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो करना होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर बिलीव करेंगे, आपको लगता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, वो आप शार्पन करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो अपने अंदर भरोसा रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट करी होगी। अगर आपको रेजोनेट करी, अगर आपको ये रीडिंग में कुछ भी सरप्राइजिंग लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए गाइडेंस के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। जिन्होंने भी ओम सिंबल को चूज़ किया था, मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरी हैं। जैसे कि आपके कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि आप कुछ लॉन्ग टर्म से प्लान कर रहे हैं टू गेट द सक्सेस। वो एग्ज़ाम भी हो सकता है, जॉब चेंज भी, या बिजनेस स्टार्टअप। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पास ऑप्शन चॉइसेस तो बहुत हैं, बट आप श्योर नहीं हैं कि आपको किस से सक्सेस मिलेगी या फिर बेस्ट रिजल्ट किससे आपको मिलने वाला है अपने करियर में। एज पर कार्ड दिस, मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही बड़े ड्रीम्स को लेकर हैं। आप थोड़े बहुत में शांत रहने वाले पर्सन नहीं हैं। आपको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, और एज पर दिस कार्ड आपकी विश लिस्ट जो है उसमें ये भी है कि आपको वर्ल्ड टूर भी करना है। एंड एज पर दिस, मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो मेहनत की है वो बहुत ही सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही है। आपने अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया है, बट मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको एक बर्डन मत लीजिए।
अपने एंड रिज़ल्ट को लेके एक बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर। आपको हार्डवर्क के साथ साथ आपको ये जो वक्त है उसको भी इंजॉय करना होगा। ये मत सोचिए कि जब ये होगा तब मैं ये करूँगा या मैं जब ये करूँगी। जैसे कि मैं फ़ील कर रही हूँ आपके कार्ड से, ये बता रहे हैं कि मंजिल पाने की वरीनेस आपको बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आप आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सोचते हैं कि कल जब ये हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, और कल भी आज बन जाता है और फिर हम कल पर हैप्पीनेस को टाल देते हैं। वो नहीं कीजिए। आज से ही खुश, एन्जॉयमेंट, टुगेदरनेस को अप्रिशिएट कीजिए। एज पर 6 ऑफ पेंटिकल्स मैं बताना चाहूँगी कि आप फ़िलहाल आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस पाने के लिए पूरे दिल से काम करिए। हाफ हार्टेड अप्रोच से काम नहीं चल पाएगा। आपको अपने 100% देना होगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, जो बहुत ख़ास है। आपको नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहा जाता है स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। दिस मीन जैसे सिचुएशन है, जितने रिसोर्सेज हैं वहाँ से ही स्टार्ट कीजिए। ये एक एडवाइस है। जहाँ पर भी आप हैं, जैसे भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, आप अपना काम शुरू कीजिए। आप अपने हर दिन को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि कल पर चीज़ों को ना टालें। अगर आप आज वरी रहे, अगर आज आप खुश नहीं रहे, आज जो चीज़ें आपके पास हैं आपने वो यूटिलाइज़ नहीं करी, तो आप कल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने काम से रिलेटेड कोई बुक भी रीड कर सकते हैं, या अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं तो आप उनकी अभी से तैयारी कर सकते हैं। इस टाइम को ज़ाया ना जाने दें। या फिर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें अवेलेबल आसानी से हो जाती हैं। आप इससे रिलेटेड अगर थोड़ा भी डाइवर्ट होंगे तो आपके लिए ये करियर में काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं चीज़ें। सो इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स विल डिफाइन योर फ्यूचर। एक्चुअली जो अपकमिंग मंथ्स हैं वो बहुत ही क्रूशल है, और ध्यान रहे आप कोई अपनी डेडलाइन को मिस ना करें। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई फॉर्म भरना था और आपसे वो मिस हो गया, क्योंकि आपके लिए एज़ आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपॉर्चुनिटी के अंदर विन हो। लेकिन अगर आपने डेडलाइन मिस करी तो उस वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल मंथ हो सकता है आपके लिए अगर आपने इनको पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया। और एज़ पर द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आपके ड्रीम्स, आपके जो करियर को लेके जो आपकी चॉइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं लाइफ में। आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर या नॉर्मल लाइफ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो आपकी जो टूर है या फिर आपकी जो एक किंग साइज लाइफ जिसके लिए आप एक डिज़ायर है या आपके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप यूटिलाइज़ करेंगे इस टाइम को, अपने अंदर से लेज़ीनेस को निकालेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये टाइम बस रेस्टिंग टाइम है, तो उतना ही आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। सो गाइज, एज़ पर दिस रीडिंग आई होप आपको रेजोनेट करी होगी, आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये रेजोनेट करी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, एक नए गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो एज़ पर द टावर, एज़ पर योर ऑल ऑफ द कार्ड्स, और जिस तरीके से टावर आया है, मुझे फील हो रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके कार्ड्स में टावर है, द हैंगमैन है, द 4 ऑफ सॉर्ड्स है। इनसे क्लियरली मेंशन ये हो रहा है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हो सकता है कि नेक्स्ट प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हो, जो ज़रूरी है, बट साथ में आपको इस टाइम को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी बहुत यूटिलाइज़ करना चाहिए। एज़ पर द टावर आपके करियर चेंज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो मुझे दिख रहे हैं। मे बी आप अभी जो करंट जिस करियर में हैं या फिर जॉब में हैं, आप उस से स्विच करके आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में किसी और करियर में मूव हो जाएं या फिर कोई नई जॉब चेंज कर लें। हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो और जो अपकमिंग मंथ्स हैं उसमें आप कुछ नया ट्राई करें। सो एज़ पर द टावर एंड द 4 ऑफ कप्स, मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए राइट टाइम है टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, स्पेशली इन करियर। आप अपने रिसोर्सेज, लायबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए अपने करियर को लेके कुछ नया प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको करना पड़े, मतलब आप अपनी चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नहीं हो और आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है। वेल, एज़ पर हैंगमैन आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी करियर में, मतलब कि आपको अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ साइड बिजनेस या फिर किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने चाहते हैं तो आप उसके लिए टाइम निकालना होगा। हो सकता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ प्लान करें। स्पेशली ब्रेक जो मिल रहा है, मतलब कि जो टाइम है, जो ये क्वारंटीन टाइम है, जो ये हमको लॉकडाउन का टाइम मिला है, उसमें आपको अपना नेक्स्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स में आप कहाँ रीच करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उन सब की प्लानिंग करनी होगी। आपको अपनी जो अप्रोच है चीज़ों को देखने की या फिर अपने करियर को लेके जो आपकी लाइफ की अप्रोच है, आपको वो चेंज करनी पड़ सकती है। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। एंड एज़ पर द टावर चेंज तो है, हो सकता है कि आपको अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं, हो सकता है आप अपना मैक्सिमम टाइम किसी ऐसी चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो चेंजेस तो आपको करने होंगे, वो आपकी हैबिट भी हो सकती है, आपका करियर या आपकी अप्रोच भी हो सकती है, आपका थिंकिंग प्रोसेस। एंड एज़ पर दिस कार्ड डोंट थिंक कि आपके पास अब कुछ नहीं है या फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। करियर चेंज इम्पॉसिबल है, चेंज तो लाना ही होगा आपको, क्योंकि चेंज नहीं लाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएंगी। एंड यू नो, एज़ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स आपको माइंडसेट भी चेंज करना होगा अपना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइंडसेट। मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अपनी सक्सेस को लेकर खुश नहीं हैं या फिर आप अपने अपने फेलियर्स को लेकर ही अभी तक आप टेंस हैं या सोच रहे हैं कि आपका कुछ नहीं होने वाला, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। इन चीज़ों को वाइप आउट करना होगा आपको, तभी आपके माइंड में नए आइडियाज़ आएंगे। मतलब कि जब तक आपकी माइंड में नेगेटिविटी रहेगी या फिर आप यही सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आपकी नहीं हो पाई हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको उनको भूलकर आगे बढ़ना होगा, अपने माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी आप अचीव करेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ कर पाएंगे। सो एज़ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लानी होगी, मतलब कि आपको चीज़ों को कुछ अलग तरीके से सोचना होगा और आपको कम्युनिकेटिव भी होना होगा। मतलब आपको अपने सर्कल में कम्युनिकेटिव होना होगा, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करना होगा, तभी लोग आपके से जुड़ेंगे, तभी लोग आपकी बातें सुनेंगे। सो इन अपकमिंग 6 मंथ्स मैं जैसा देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। आपकी जो अप्रोच होगी वो चेंज होगी, आपका जो माइंडसेट है चीज़ों को सोचने का जो नज़रिया है वो बदलेगा। आपका वो ही आपके करियर में आपकी हेल्प करेगा, उसी की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। जितना आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे। एज़ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स वो क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपनी चीज़ों के अंदर क्रिएटिविटी लानी होगी, कुछ नए तरीके से सोचना होगा। और जैसे कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिए अभी जो एक एजेंडा है, उनकी जगह लॉन्ग टर्म्स जो स्टेबिलिटी है वो भी आएगी आपके लाइफ में। और जो ये टाइम है आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक
वापस से माइंडसेट कर सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ्स में किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी अपने किसी भी करियर को लेके अचीव करने के लिए। और ये जो टाइम है वो आपका एक तरीके से एक मेडिटेटिंग टाइम है, मतलब कि ब्रेक टाइम है जिसके अंदर आप कुछ भी प्लान करेंगे और आप उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो आप इस टाइम को अपने पुरानी चीज़ों को लेके, जो आपके जो रिग्रेट्स हैं उनको लेके उदास ना होकर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें या फिर मेडिटेशन करें, हो आपको अगर योगा करना है तो आप योगा भी कर सकते हैं। और अपनी जो एक नया माइंडसेट तैयार करें, अपना एक नई तरीके से अपनी पॉसिबिलिटी बनाएं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको ये रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था और आपको क्या अच्छा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।